गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक है, जिसमें आयनिक कंपाउंड जिसमें आपका उनका फिजिकल स्टेट, ठीक है, क्रिस्टलाइन नेचर, उसके बाद कंडक्टिविटी, सॉल्युबिलिटी, ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस की थी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी डिस्कस किया था। एक प्रॉपर्टी और रह जाती है आयनिक रिएक्शन। जो 6 प्रॉपर्टी है उनकी, वो क्या होती है? आयनिक रिएक्शन, ठीक है। तो आपका क्या होता है, आयनिक कंपाउंड में जो रिएक्शन होती है वो केवल एक्वस सॉल्यूशन में होती है, क्योंकि उसमें एक्सचेंज ऑफ आयन पॉसिबल होता है। सॉलिड स्टेट में दे डू नॉट शो एनी रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे आयनिक कंपाउंड डू नॉट show any chemical reaction in solid state. There all reaction are carried out in solution form। जैसे आपका क्या ले लिया मैंने, AgNO3 ले लिया, इसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, प्लस आपका NaCl ले लिया, तो क्या बनाएगा? AgCl के प्रेसिपिटेट बना लेगा, प्लस आपका NaNO3 बना लेगा, ठीक है। अगर ये एक्वस सॉल्यूशन में होंगे तो ये रिएक्शन हो जाएंगी, लेकिन अगर सॉलिड स्टेट में आप रख दोगे तो ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। तो ये हो जाती है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो 5 से 6 प्रॉपर्टीज होती है आयनिक कंपाउंड की, वो सारी डिस्कस कर ली। हाँ, आयनिक कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए एक रूल होता है, फेजान रूल, वो अपन बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, आपको उसको बताऊंगा कैसे आप आयनिक कैरेक्टर या कोवलेंट कैरेक्टर को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे कोवलेंट कैरेक्टर को भी डिटरमाइन किया जाता है, इसलिए पहले अपन कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अगली हेडिंग लिखेंगे आपकी कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। क्या आएगी? कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो क्या होता है? द केमिकल बॉन्ड which is formed by sharing of electron between two non-metallic atom, ठीक है, two non-metallic atom is known as कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड किसके कारण बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है, ठीक है। इसमें सेम एलिमेंट के एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के भी एटम हो सकते हैं, बस वो एलिमेंट कैसे होने चाहिए? नॉन मेटेलिक होने चाहिए। अगर मेटल आ गई तो वो कभी भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाती, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपका क्लोरीन ले लिया Cl2, तो इसमें क्या होता है? क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक और क्लोरीन ले लिया, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। तो ये क्या करते हैं आपके Cl, ये भी आपका Cl, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रख लेता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रख लेता है, ठीक है। इसकी भी ऑक्टेट पूरी हो गई, इसकी भी ऑक्टेट पूरी हो गई। तो एज अ रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा? Cl बॉन्ड Cl बन जाएगा, जिसको अपन क्या बोल देते हैं? Cl2 बोल देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि आपका क्या बोल रहा था मैं? हाँ, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है जो आपकी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है,
जितने एटम या जितने इलेक्ट्रॉन एक एटम के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उसको उसकी क्या बोलते हैं, कोवेलेंसी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम which participate in bonding are known as its कोवेलेंसी। ठीक है, इसको इसकी क्या बोलते हैं, कोवेलेंसी बोलते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगली हेडिंग आपकी आ जाती है टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अगली हेडिंग आएगी टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, on the basis of number of electron shared by atom, covalent bond classified as first single covalent bond, if only one pair of electron is shared between two atoms. If only one pair of electron is shared between two atoms, then the covalent bond formed is known as single covalent bond. It is denoted by single dash between two atoms. ठीक है, for example in H2Cl2 F2 HCl। ठीक है, तो इसमें देखो H2 में केवल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दोनों पास में है, क्या करते हैं अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या रख देते हैं बीच में। तो इसमें केवल एक पेयर यानी दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही। पेयर का मतलब दो, तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है यानी दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही। तो यहां पर ये क्या बना लेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, क्या बना लेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। वैसे ही आपका Cl ले लो प्लस यहां पर भी अपन ने क्या ले लिया, Cl ही ले लिया। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। बाकी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे लेकिन शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की होगी, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, Cl बॉन्ड Cl बन जाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, वहीं पर HCl की बात करते हैं तो हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्लोरीन की आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये बोलता है एक इलेक्ट्रॉन दे दे मेरे को, ये बोलता है मेरे को भी तो एक ही चाहिए। तो ये क्या करते हैं, ये भी आपकी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। और क्लोरीन के बीच में क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर की मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर की क्या हो जाएगी, शेयरिंग हो जाएगी। मतलब ये इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों के बीच में शेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपका जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कैसा बन जाएगा, HCl बन
जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं किसकी, डबल कोवेलेंट बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड की। ठीक है, तो पहले अपन बात करते हैं मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड के अंदर आपका क्या आएगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, फिर आपका आएगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो समझ लो मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, मैं समझा देता हूं। द कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ मोर देन वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर की क्या होती है, शेयरिंग होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, आपका मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ये आपके दो पार्ट में डिस्कस किया जाता है, एक होता है आपका कौन सा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और एक होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो हेडिंग लिख सकते हैं मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड, multiple covalent bond, the covalent bond which is formed by sharing of more than one pair of electron is known as multiple कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें आपका सबसे पहले आएगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, द बॉन्ड which is formed by sharing of two electron pair। ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, टू इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन is known as double covalent bond। ठीक है, denoted by double dash between both atom। ठीक है, दोनों एटम के बीच में 2 डैश बना दो तो ये क्या बनाएगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल इन O2। ठीक है, क्या होता है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा ऑक्सीजन लिया, उसके पास भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। इसको भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए। ठीक है, अब इसकी भी ऑक्टेट क्या हो गई, पूरी हो गई, और इसकी भी ऑक्टेट क्या हो गई, पूरी हो गई। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर कितने शेयर्ड पेयर है, एक शेयर पेयर ये है, एक शेयर पेयर ये है। ठीक है, तो पेयर 2 है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, O डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, O डबल बॉन्ड O बन जाएगा, यानी ये आपका मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये हो गया आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कौन सा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जनरली कोवेलेंट बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा नहीं हो सकते, 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं की जा सकती। ठीक है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये क्या होता है,
the bond which is formed by sharing of three electron pair या 6 इलेक्ट्रॉन is known as triple covalent bond, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो क्या, N2। फॉर एग्जाम्पल में क्या ले लो, N2। समझाता हूं कैसे N2 में ये हो जाता है। एग्जाम्पल ट्रिपल बॉन्ड इन नाइट्रोजन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड इन N2, ठीक है। तो आपका क्या होता है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। 2 इधर लिख दिए, 1 2 3 इधर लिख दिए। दूसरा भी नाइट्रोजन एटम ले लो, उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5, ठीक है। अब ये अपनी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। तो क्या बनाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास में रख ली, 3 इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिए, इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिए, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो इसकी भी ऑक्टेट पूरी हो गई और इसकी भी ऑक्टेट क्या हो गई, पूरी हो गई। और फाइनली आपका क्या बना लेता है, आपका ट्रिपल बॉन्ड N बना लेता है। तो ये आपके ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। कितने टाइप के होते हैं, जनरली 3 टाइप के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये आपके बॉन्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब इन्हें में ये जो है, जो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, शेयर्ड हो रहे हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। जो शेयर नहीं हो रहे हैं उनको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। स्टार करके आप चाहो तो लिख सकते हो, द इलेक्ट्रॉन पेयर which are shared between 2 atom are known as shared pair electron or bond pair, ठीक है। while the electron pair which are not shared between atom are known as unpaired electron, lone pair or non-bonding इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है, बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, जो आपके 2 एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए उनको क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर या फिर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। जिनकी शेयरिंग नहीं हुई उनको हम या तो लॉन पेयर बोल देते हैं, या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है लुईस स्ट्रक्चर। लुईस सिंबल अलग होता है, लुईस स्ट्रक्चर अलग होता है। लुईस सिंबल एलिमेंट का होता है, जबकि लुईस स्ट्रक्चर पूरे मॉलिक्यूल या आयन का होता है, कॉम्प्लेक्स आयन का होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल
और ion containing multiple एटम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, we can draw Lewis structure in following step। ठीक है, पहला स्टेप क्या आता है, काउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन in an atom। Second, if anion, then add charge to valence electron if cation, then subtract charge from वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर एनाइन है तो जितना चार्ज है उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऐड कर देंगे, और आपका क्या है, अगर कैटाइन है तो जितना चार्ज है उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या मिल जाएगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ठीक है, अगला आएगा थर्ड आएगा सिलेक्ट सेंट्रल एटम which should be least electropositive। ठीक है, आपका क्या है, सेंट्रल एटम को चूज करेंगे। सेंट्रल एटम कौन सा होगा, सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अरेंज all other atom arrange all other atom around central atom by intelligent gas work such that हाइड्रोजन ब्रैकेट में लिख लेंगे, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन ऑक्यूपाई टर्मिनल पोजीशन। ठीक है, देन फर्स्ट assign one bond pair between all atom, then redistribute all
remaining electron so that octet of each atom is completed, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, वो सारे मैंने पॉइंट वाइज लिख दी, एक बार समझ लो, फिर अपन स्ट्रक्चर को बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपको फॉर्मूला दिया है किसका, कंपाउंड का या आयन का, उसमें जितने एटम है सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो और उनको जोड़ दो, ठीक है। अगर वो आयन है, कैटायन है या एनायन, अगर एनायन है तो जितना चार्ज उस पर है उसको उतने चार्ज को आपका क्या करेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में जोड़ देंगे, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। एनायन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। अगर कैटायन है तो जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से उस चार्ज को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। ये कर लिया। इसके बाद आप सेंट्रल एटम को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करेंगे। सर सेंट्रल एटम को कैसे सिलेक्ट करेंगे, जो लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, वही आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा। लेकिन आपका क्या होता है कि हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा, वो टर्मिनल पोजीशन पे आता है। तो हाइड्रोजन को छोड़ के जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहां पर याद कर लेंगे। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो होगा उन सब में, उसको अपन क्या मानेंगे, सेंट्रल एटम मानेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जितने एटम और बच जाते हैं उनको आप क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। आपकी इंटेलिजेंट वर्क से कहीं पर भी अरेंज कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जैसे बॉन्ड होता है तो बॉन्ड में रिपल्सन होता है, तो एक निश्चित डिस्टेंस उनमें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जितने एटम है उनके बीच में एक बॉन्ड पेयर देंगे, बाकी जो इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाएंगे उनको अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब एक एक करके अपन इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैसे लुईस स्ट्रक्चर हमको बनाना रहेगा, ठीक है। तो 2-3 एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा कि लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करना रहता है, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन करेंगे, ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ CO2। फर्स्ट आता है, ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर ऑफ CO2, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन में कितने होते हैं, 4 प्लस 2 गुणित ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6, तो कितने हो गए, 12 और 4 16। सेकंड स्टेप होगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई आयन नहीं है, कैटायन भी नहीं है, एनायन भी नहीं। सीधे थर्ड स्टेप पे आ जाओ, वही सेकंड स्टेप आता है, सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम कौन सा होता है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, या मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम नहीं होगा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। तो सेंट्रल एटम इज कार्बन। कार्बन आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम, ठीक है। तो थर्ड स्टेप हो गया, ठीक है। फोर्थ स्टेप, अरेंज द अदर एटम अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अराउंड दूसरे एटम रखने इंटेलिजेंट, तो 2 ही है और सिमेट्रिकल है, तो एक इधर रख दो और एक इधर रख दो, ठीक है। अब क्या है, फर्स्ट असाइन बॉन्ड पेयर, एक एक बॉन्ड पेयर रख दो, ठीक है, एक एक बॉन्ड पेयर रख दो। अब कितने बच गए, 4, 12 बचे। तो मैं चाहूं तो 6 यहां पर दे सकता हूं, 6 यहां पर दे सकता हूं। ऐसा करने से इसकी ऑक्टेट पूरी हो जाएगी, इसकी ऑक्टेट पूरी हो जाएगी, लेकिन इसकी ऑक्टेट पूरी नहीं होगी। तो मैं इसको यहां पर न देने के बाद इन दोनों के बीच में दे देता हूं, इसको यहां पर न देने के बाद इन दोनों के बीच में दे देता हूं, ठीक है। अब
इसकी भी ऑक्टेट पूरी हो गई, इसकी भी ऑक्टेट पूरी हो गई और इसकी भी ऑक्टेट पूरी हो गई। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर आएगा वो आपका आ जाएगा C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस पे 2 लोन पेयर, इस पे 2 लोन पेयर, ये आपका क्या हो गया, लुईस स्ट्रक्चर हो गया किसका, आपका CO2 का। ठीक है, अब आगे वाले लुईस स्ट्रक्चर और भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चिंता ना करें, अगला क्वेश्चन आप देख लें। सर जो आप नेगेटिव पॉजिटिव आयन वाला बता रहे थे, हाँ बेटा वो भी बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, आयन वाला भी बता देता हूं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट आयन का देख लो। ठीक है, और भी देख लेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, तो आपका पहला स्टेप क्या है, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 प्लस 3 इंटू 6। ठीक है, ये टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए, 18 22। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप, अगर आपका चार्ज है यानी आपका केटाइन और एनाइन है यानी आपका पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, उस केस में आप क्या करेंगे, जितना चार्ज होता है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। एनाइन है तो ऐड करेंगे, केटाइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एनाइन है तो आपके 22 प्लस 2, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 24। थर्ड स्टेप क्या आता है, सेंट्रल एटम। तो भाई यहाँ पर 2 ही एटम है, कार्बन और ऑक्सीजन, तो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन, तो सेंट्रल एटम हो गए कार्बन। अब अरेंज कर लो, एक इधर लिख दो, एक इधर लिख दो, एक नीचे लिख दो। वैसे तो ये क्या करना, थोड़ा 120 एंगल के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से एक एक बॉन्ड पेयर असाइन कर देंगे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसको 6 दे 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 सकते हैं, इसको 6। इसकी ऑक्टेट पूरी, इसकी ऑक्टेट पूरी, इसकी ऑक्टेट पूरी, लेकिन इसकी ऑक्टेट पूरी नहीं हुई, तो कोई सा भी एक यहां पर हो जाएगा। तो इसका जो फाइनलाइज स्ट्रक्चर आएगा वो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। यहां पर क्या हो जाएंगे, 6, यहां पर 4, यहां पर 6। ये किन्हीं भी एटम के बीच में हो सकता है, डबल बॉन्ड यहां पर भी हो सकता है, यहाँ सिंगल बॉन्ड कर देना, यहाँ डबल बॉन्ड हो सकता है, यहाँ सिंगल बॉन्ड कर देना। तो ये इसका क्या हो जाता है, लुईस स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, और भी आप लुईस स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, किसी भी एटम का बना सकते हो। ठीक है, आपसे मैं पूछ सकता हूं लुईस स्ट्रक्चर किसका, सल्फेट का पूछ लेता हूं, सल्फेट आयन का। ठीक है, तीसरा आता है, ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर ऑफ SO4 2-। इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाना, पहला बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लें, तो सल्फर के 6 प्लस 4 इंटू 6। ठीक है, तो ये आपके कितने हो जाएंगे, बराबर 30। सेकेंड आपका आ जाएगा क्या, 30 प्लस 2 32। ठीक है, थर्ड आ जाएगा सेंट्रल एटम कौन सा होगा, तो इनमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो सेंट्रल एटम हो गया सल्फर। फिर फोर्थ स्टेप में एटम को अरेंज कर देंगे, तो चारों तरफ अरेंज कर दो, 4 है तो। फिर एक एक आपका क्या हो जाएगा, बीच में रख देंगे। ठीक है, अब कितने बच गए आपके, 24 बच गए, तो 6 चौको 24, 6 6 इन पर आ जाएंगे। इसकी भी ऑक्टेट पूरी, इसकी भी पूरी, इसकी भी पूरी,
पूरी और इसकी भी पूरी। तो ये हो जाएगा आपका SO O O O 6 6। अच्छा, इसके बाद इस पे पूरे पे 2 नेगेटिव जरूर लगाना। चार्ज जो होता है वो आपको लिखना पड़ेगा, वो पिछले वाले में लिखना भूल गया था, ये 2 नेगेटिव जरूर लगा देना। तो ये हो गया आपका लुईस स्ट्रक्चर। तो आया समझ में लुईस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है। जितने पॉइंट है उनको अपने माइंड में सेट करना है और लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना, ठीक है। इसके बाद लुईस स्ट्रक्चर के बाद अपन बात करते हैं कि हर एटम पे जो इफेक्टिव चार्ज होता है उसको अपन उसका क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फॉर्मल चार्ज। तो अगली हेडिंग लिखेंगे कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन फॉर्मल चार्ज आप तभी निकाल पाओगे जब आपको लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है। अगर आपको लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं आता है तो आप फॉर्मल चार्ज नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं किसकी, फॉर्मल चार्ज की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगली हेडिंग लिखेंगे फॉर्मल चार्ज क्या होता है, द इफेक्टिव चार्ज ऑन अ मॉलिक्यूल, सही, the difference of number of valence electron in unbonded state of atom and number of electron assigned in Lewis structure is known as फॉर्मल चार्ज, ठीक है। आपका क्या होता है, फॉर्मल चार्ज क्या होता है कि आपका क्या होता है, सिंपल सी बात है कि जो एटम था जब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था तो उस पे जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उसका डिफरेंस किसके साथ, आपका जो इलेक्ट्रॉन उसको लुईस स्ट्रक्चर में असाइन हुए हैं वो आपके काउंट होते हैं, तो आपको वो निकाला जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मल चार्ज बराबर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या सिंपल यहां पर डायरेक्ट 1/2 ना करके आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सॉरी बॉन्ड पेयर लिख सकता था, ठीक है। जैसे आपका मैं बात करता हूं CO3 2 नेगेटिव, इसकी बात करें तो इसका जो लुईस स्ट्रक्चर आया वो कुछ इस तरह से आया, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इस पे आपका 6 है, इस पे 6 है, इस पे 4 है और पूरे पे क्या है, टोटल चार्ज कितना है 2 नेगेटिव। अब आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है हर एक एटम का, हर एक का निकालना है। तो सबसे पहले ये 1, ये 2, ये 3 और ये आपका कार्बन। तो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन क्या हो जाएगा, 4 माइनस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, एक भी नहीं है, 0 माइनस 1/2 आपके नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने, तो 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, तो 8, ठीक है। तो 4 माइनस 4 0, तो कार्बन का फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। वहीं पर आपका क्या होता है, ऑक्सीजन का निकालता हूं, फर्स्ट वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालता हूं, फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन या O1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो भी 6 माइनस 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो ये हो जाएगा आपका 6 से 6 कैंसिल, ये हो जाएगा -1। तो इसका जो फॉर्मल चार्ज हो गया -1। ठीक है, फॉर्मल चार्ज ऑफ O सेकंड ऑक्सीजन एटम है, उसका फॉर्मल चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 6 माइनस 1/2 इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, उसके बाद फॉर्मल चार्ज ऑफ थर्ड ऑक्सीजन एटम O3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बराबर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 माइनस जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 4 माइनस 1/2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0। तो यहां पर इस पे एक नेगेटिव फॉर्मल चार्ज है, इस पे एक नेगेटिव चार्ज है, इन पर कोई चार्ज नहीं है। तो टोटल नेगेटिव कितना हो गया, 2 नेगेटिव टोटल चार्ज हो गया। जबकि आपका ये चार्ज अपन बोलते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। इफेक्टिव चार्ज ऑन ईच एटम इन लुईस स्ट्रक्चर इज नोन एज फॉर्मल चार्ज। तो आपसे लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए भी पूछा जा सकता है, फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो ये आपके कोवेलेंट बॉन्ड में लुईस स्ट्रक्चर पढ़ लिया अपन ने, फॉर्मल चार्ज पढ़ लिया, बाकी की चीजें अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।